दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे कमीशन देख सकते हैं कि पर डे का कमीशन आपको यहाँ पे कितना है, मंथली का कमीशन यहाँ पे कितने हैं और किस सर्विस में आपको कितनी कमीशन मिलती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बैंकिंग का देखें तो बैंकिंग सर्विस के सामने अगर आप देखेंगे मनी ट्रांसफर तो आपको 20 रुपये 97 पैसे कमीशन है। और उसके बाद यहाँ पे एपीएस में देखेंगे तो 3500 से ज्यादा का है तो यहाँ पे 10 रुपए की आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर माइक्रो एटीएम का देखेंगे तो यहाँ पे 10 रुपए की कमीशन है। उसके बाद अगर मिनी स्टेटमेंट का देखेंगे तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट में भी आपको मिलने वाली है कमीशन। उसके बाद सेविंग अकाउंट अगर किसी भी कस्टमर का आप खोलते हैं यहाँ पे 197 रुपये 71 पैसे मिलते हैं। उसके बाद सहज साथी क्रेडिट कार्ड अगर किसी भी कस्टमर का बनाते हैं तो 700 रुपये तक की आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि किसी भी कस्टमर को पर्सनल लोन आप दिलवाते हैं तो यहाँ पे 1520 रुपये आपको यहाँ पे कमीशन बनता है। उसके बाद HDFC अर्निंग में 20 रुपये की कमीशन है। उसके बाद MSME बिजनेस लोन अगर किसी भी कस्टमर को दिलवाते हैं तो आपको यहाँ पे 10 लाख पे 5000 का कमीशन आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कस्टमर अगर ट्रैक्टर लेता है, जैसे ट्रैक्टर गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे कमीशन जो है वो 3750 रुपए की कमीशन है। और यहाँ पे गोल्ड लोन में 40,000 से ज्यादा का अगर ये केवाईसी होता है तो 320 रुपए की आपको यहाँ पे कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद और भी नीचे आएंगे तो यूटिलिटी सर्विस में देखेंगे तो मोबाइल रिचार्ज में अगर आप 239 का रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 रुपये 54 पैसे कमीशन मिलेंगे। डीटीएच रिचार्ज में आपको इतने सारे कमीशन मिलने वाले हैं। और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट पेड और प्रीपेड ये सब दिया गया है। और उसके बाद ट्रेवलिंग का भी यहाँ पे सर्विस मिलने वाली है जिसमें बस रेल टिकट और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके में भी आपको अच्छी खासी कमीशन मिलेगी। उसके बाद आप आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आईटीआर फिलिंग भी करेंगे तो बिजनेस वाले में आपको यहाँ पे 321 रुपये कमीशन मिलेंगे। अगर आप वही सैलरी वाला आईटीआर करेंगे तो यहाँ पे 200 रुपये की कमीशन मिलने वाली है। पेन कार्ड किसी भी कस्टमर का बनाएंगे तो इसमें आपको 11 रुपये 59 पैसे तक की कमीशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब दोस्तों सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे ई गवर्नमेंट की सर्विस आपको मिलती है, बैंकिंग की सर्विस मिलती है, यहाँ पे पेमेंट की सर्विस मिलती है, ई लर्निंग की सर्विस मिलती है, यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग बस टिकट बुकिंग ये सब की सर्विस मिलती है। उसके बाद और भी बहुत सारे कमाने के बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश में आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग की सर्विस है, लोन की सर्विस है, ट्रेवल की सर्विस है, बहुत सारे ऐसे सर्विस है जिसमें आपको आधार की भी सर्विस यहाँ पे मिलती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आधार की भी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी सर्विस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सूर्य शक्ति योजना का जो सर्विस है ये भी आपको मिलेगा। सबसे खास बात है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोई ऐसी पोर्टल हमें बताइए जिसमें आधार का काम मिल सके, तो आधार की सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और ये आधार की सर्विस है। ठीक है, तो आधार में और बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पोर्टल पे सर्विस मिल रही है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का वर्क होता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ये सहज आईडी लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए सबसे पहले ये देख लीजिए। तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो ओटीपी वेरिफिकेशन में वर्क होता है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आना होगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल, मतलब कि सहज की आईडी लेंगे उसमें आपको ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, पहले से रहता है। इसमें किसी को भी पैसे डू नॉट हैंड ओवर कैश टू एनीबॉडी, मतलब कि किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी के हैंड में। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन में ही आपको पेमेंट ऑप्शन सब कुछ अवेलेबल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें आधार की सर्विस चाहिए, हमें रेल टिकट बुकिंग करना है उसकी सर्विस चाहिए, हमें बैंकिंग की सर्विस चाहिए। तो ऐसे पूरे सर्विस आपको एक ही पोर्टल में मिलती है जो ये पोर्टल आप देख सकते हैं जिसमें कमीशन भी बहुत अच्छी खासी आपकी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी में सहज मित्रा पहले से ही
रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको परम मित्र चाहिए, लेकिन यहाँ पे सहज मित्र ही बनिए, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे मार्केट में आप देखेंगे तो सहज वसुधा केंद्र आपका लिखा होता है या वसुधा केंद्र भी लिखा होता है, तो आपको समझ लीजिए कि इस दुकानदार के पास सहज की आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एरिया, आपको यहाँ पे एरिया पूछा जाता है, तो एरिया यहाँ पे अर्बन है या आपका रूरल है। मतलब अर्बन का मतलब है कि अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो ये अर्बन में आता है, और रूरल का मतलब होता है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ये रूरल में आपका आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी जगह से आप होंगे अर्बन या से मतलब ये रूरल से, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रेफरल टाइप मांगा जाएगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर आएंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे पैन कार्ड आपको अपना अपलोड करना होगा, तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ये सब चीजें के भर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पूछ रहा है कि टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे भर दीजिए, तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आपको भरना होगा। ठीक है, तो टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नो, और जैसे कि हम यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो ये नो में ही जाएगा। ठीक है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू, ये इसमें आपको क्लिक करना होगा टर्म एंड कंडीशन में। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे एग्री कर देंगे सबसे पहले कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपको वेरीफाई करवा लेनी है। दोनों वेरीफाई हो जाता है तो आने वाले समय में जैसे कि आपका मतलब पासवर्ड भूल गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपना अपलोड करना होगा, पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सोल्यूशन में आपको मिस्टर और मिसेज जो भी आप होंगे वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है वो पूरा आप, जैसे कि आपका नाम है मुकेश कुमार सिंह और यहाँ पे आपको मुकेश कुमार सिंह जो है वो तीनों में लिखना है, राजेश कुमार या कुछ भी आपका नाम है। ठीक है, तो वो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपने पापा का नाम दे देना है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, उसके बाद जेंडर आपका जो भी है वो जेंडर आपको दे देना है। यहाँ पे आप मैरिड है या अनमैरिड है या सिंगल है या डाइवोर्स है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन आपको पहले से सिलेक्ट रखना है। बिजनेस टाइप पे आपको क्लिक करना है, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, जैसे कि आपका बिजनेस अगर टेलीकॉम का है तो ये आप टेलीकॉम रिटेलर करेंगे। डीटीएच डीलर अगर आप है तो डीटीएच डीलर करेंगे, या अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर राशन का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, मतलब किराने की दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। अगर आप एक किसान है तो भी आप इस साइबर ले सकते हैं इस आईडी को। उसके बाद साइबर कैफे या डिजिटल कैफे अगर आपके पास है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद ट्रेवल एजेंसी है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, या अनएम्प्लॉयड पर्सन भी है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अदर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अदर में क्या है। जैसे कि हमारे पास साइबर कैफे है तो यहाँ पे साइबर कैफ सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ भी आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना दुकान का जो नाम है वो लिख देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये सब चीज क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको आधार नंबर यहाँ पे अपलोड करना है, आधार नंबर डालना है। उसके बाद जो भी आपका सेंटर का जगह है वहां का आपको पूरा एड्रेस डाल देना है। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। कोई भी यहाँ पे पे पैसा नहीं करना है, आपको 1 रुपये भी पेमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों आता है कि अब हम आईडी को अप्लाई कर लिए, उसके बाद हमें आईडी कैसे मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको टेल एंड अस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ये सब कुछ आपको दिया जाएगा जो आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि हमने आईडी के लिए अप्लाई किया है, अभी तक हमारी आईडी मिली है या नहीं मिली, ये आप वहाँ से बता के, और आईडी आपकी जल्द ही चालू हो जाएगी, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगी और यहाँ से आप आईडी भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।